हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग कर रहे हैं लेटरिंग। ठीक है, तो लेटरिंग चैप्टर बताया भी था आपको कि लेटरिंग क्या होता है। तो जो चैप्टर का नाम है ये है लेटरिंग। तो इसमें होता क्या है कि किसी भी लेटर को लिखना विथ मेज़रमेंट, है ना। तो राइट एनी लेटर, राइट ए लेटर, ठीक है, विथ मेज़रमेंट, विथ मेज़रमेंट। तो किसी भी लेटर को लिखना विथ मेज़रमेंट ये कहलाएगा लेटरिंग। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि मेज़रमेंट ज़रूरी होता है, क्योंकि ड्राइंग के अंदर पढ़ना है तो मेज़रमेंट तो होना चाहिए। तो किसी भी लेटर को लिखना विथ मेज़रमेंट ये कहलाएगा लेटरिंग। अब यहाँ पे एक चीज़ है, हम लोग समझते हैं कि जो लेटर हम लोग को लिखना है वो है अल्फ़ाबेटिकल और अल्फ़ा न्यूमेरिक। मतलब हम लोग को लिखना है A to Z एंड 0 to 9, ये सारा लिखना है हम लोगों को। तो अब A to Z और 0 से 9 हम लोग को लिखना है विथ मेज़रमेंट लिखना है। तो हमने बताया था कि जो हम लोग हाइट लेते हैं लेटर का, तो वो हाइट होता है 3 तरह का ले सकते हैं। हाइट हम लोग ले सकते हैं लेटर का 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो हाइट हो सकता है 10 मिलीमीटर, ठीक है, या 9 मिलीमीटर, 9 नहीं 7, 10, 7 और 5 का हाइट होता है। तो 10 mm, 7 mm या 5 मिलीमीटर। तो 3 ही तरह का हाइट हो सकता है लेटर के लिए। और ये किसके अकॉर्डिंग होता है ये बताया था BIS ने बताया था इसको, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने। तो कोई भी मेज़रमेंट जो भी लेना है, जो भी मेज़रमेंट होता है वो हम बुक के अकॉर्डिंग या आप हमारे अकॉर्डिंग या किसी और के अकॉर्डिंग नहीं होता है। ये BIS एक ऑर्गेनाइजेशन है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। तो उसने कहा है कि आप 3 तरह के हाइट पे काम कर सकते हैं, 10, 7, 5 पे। तो जो हम लोग काम करेंगे वो हाइट होगा 10 मिलीमीटर पे। हम लोग सारा किस पे काम करेंगे, हम लोग 10 mm हाइट पे, ठीक है। तो क्योंकि इसे क्वेश्चन आता नहीं, बस समझना है कि लेटरिंग का काम क्या होता है। बस काम ये होता है कि टाइटल ब्लॉक का वीडियो आपको बना के भेजा होगा। तो टाइटल ब्लॉक में आप क्या लिखते हैं, अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन और प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, मतलब कॉलेज का नाम लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं, ड्राइंग टाइटल लिखते हैं, शीट नंबर है, डेट है, उसके बाद ब्रांच है, सेक्शन है, रोल नंबर है, चेक्ड बाई है, ये सब सारा चीज़ अल्फ़ाबेटिकल लिखा हुआ है, या रोल नंबर अल्फ़ान्यूमेरिक लिखिएगा। तो वो जो भी हम भरेंगे वो अकॉर्डिंग टू लेटरिंग, मेज़रमेंट तो नहीं करेंगे लेकिन लेटरिंग के अकॉर्डिंग हम लोग उसको लिखेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका काम होता है कि अल्फ़ा जो भी आप टाइटल ब्लॉक में भरते हैं वो सब लेटरिंग के अकॉर्डिंग लिखिएगा। एक चीज़ ये हो गई। दूसरा चीज़ हो गई, जो भी आप डायमेंशनिंग करिएगा या जो भी कैलकुलेशन करिएगा तो उसमें जो भी आप लिख रहे हैं वो सब भी आपको अल्फ़ाबेटिकल के अकॉर्डिंग लिखना होगा। डायमेंशनिंग भी अल्फ़ाबेटिकल के अकॉर्डिंग करना होगा। तो ये चीज़ होता है लेटरिंग का। इस लेटरिंग का पढ़ाया जाता है कि जो भी आप लिखें वो मेज़रमेंट के साथ, तो मतलब मेज़रमेंट के साथ हम नहीं लिखते हैं इसमें यहाँ पे टाइटल ब्लॉक में, लेकिन इतना करना है आपको कि अकॉर्डिंग टू लेटरिंग, जैसे ऐसे लेटर में लेटरिंग में जैसे लिखना है वैसे ही लिखा जाए। तो कुछ बताएंगे आपको हम। तो इसका काम ये होता है कि जो भी हम लिखें वो विथ मेज़रमेंट लिखें, ठीक है। तो इसलिए लेटरिंग पढ़ाया जाता है कि जो भी आपको लिखना है वो विथ मेज़रमेंट लिखना है। तो हम लोग टाइटल ब्लॉक में मेज़रमेंट नहीं करें, कम से कम इतना करेंगे लेटरिंग के पैटर्न पे हम लोग उसको भरेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि हाइट 10 के लिए सारे लेटर का मेज़रमेंट जो है वो कैसे कैसे होगा, ठीक है। तो हाइट 10 के लिए हम लोग को 10 ही पढ़ना है। 10 का देखेंगे तो बताया भी था आपको कि टॉम, क्यू, वैक्सी, इसमें जो लेटर है TOMQVAXY, तो टॉम, क्यू, वैक्सी में जो भी लेटर होंगे उसका मेज़रमेंट होगा 8 मिलीमीटर का, ठीक है। तो टॉम, क्यू, वैक्सी मतलब टी का विथ जो होगा, हाइट 10, हाइट सबका 10 होगा, ये हो गया विथ आपका। तो विथ कितना होगा या लेंथ कितना होगा, तो ये होगा कितना
8 मिलीमीटर, हाइट सबका 10 रखना है, विद 8 होगा किसका, टॉम क्यू वैक्सी में जो भी लेटर आएंगे उसका विद होगा 8 मिलीमीटर। आई और 1 का विद होगा 5 मिलीमीटर का, ठीक है, कितना होगा, आई और 1 का विद 5 मिलीमीटर का होगा, डब्लू का विद होगा 12 मिलीमीटर का। अब बाकी जो रिमेनिंग अल्फ़ाबेटिकल बच गए, रिमेनिंग लेटर जो हो गया अल्फ़ाबेटिकल, ठीक है, उसका जो विद होगा वो होगा 7 मिलीमीटर। तो ये चीज़ हो गया था। टॉम क्यू वैक्सी का विद होगा 8 मिलीमीटर, I1 का 5 मिलीमीटर, डब्लू का 12 मिलीमीटर और रिमेनिंग लेटर जो भी बच गए, रिमेनिंग लेटर का मतलब बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, ठीक है, एम तो यहाँ हो गया, एन पी क्यू आर सब जितने बच गए सबका विद होगा 7 मिलीमीटर। ये हो गया आपको अल्फ़ाबेटिकल में 1 को छोड़ के। अब आते हैं 0 से लेके 9, तो 0 से लेके 9 में 1 को छोड़ के ना, 1 5 होता है, तो 0 से लेके 9 जो भी होंगे एक्सक्लूडिंग 1 को छोड़ के सारे का विद होगा 6 मिलीमीटर। ये चीज़ हो गया। अब इसी मेज़रमेंट पे हमको बनाना है, तो करना क्या बता रहे हैं आपको, हम इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर लेंगे, लेकिन आप लोग बनाएंगे 2 लेंथ क्योंकि हम फिर बनाएंगे तो आपको दिखेगा नहीं मेज़रमेंट के साथ। तो करना कैसे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये लाइट रखिएगा, ठीक है, ये लाइन लाइट हो गया। ये आप पूरा लेंथ का यहाँ से लेके मतलब बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर लेगा शीट में चारों तरफ से, और इन से इन तक आप बना लीजिएगा उसको, लाइन को। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको शीट में, डायरेक्ट आपको ए से लेके जेड तक, ठीक है, ABCD लिखना है डायरेक्ट आपको, और 0 से लेकर 9 लिखना है। तो आप जैसे मान लिया कि हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली यहाँ से, इसको बढ़ा दिए, ठीक है, तो ये एकदम लाइट लाइन रखना है इसको। तो हमने ये लाइन ड्रॉ कर लिया। अब दूसरा जो लाइन होगा वो कितना होगा, तो इसका हाइट कितना है, 10 है ना, तो यहाँ से 10 मिलीमीटर पे, कितना पे, 10 मिलीमीटर पे आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। और तो हम थोड़ा इसको इनलार्ज कर रहे हैं, तो कितना पे लेना है, 10 मिलीमीटर पे। तो यहाँ से 10 नीचे आएंगे, 10 मिलीमीटर नीचे आने के बाद हम लोग एक लाइन और ड्रॉ कर देंगे। तो ये लाइन ड्राफ्टर से ड्रॉ करिएगा ताकि लाइन क्या हो, पैरेलल हो और हॉरिजेंटल हो। तो कितना नीचे आना है, यहाँ से 10 मिलीमीटर नीचे आने के बाद हम लोग यहाँ से, जैसे यहाँ से 10 पे एक पॉइंट मार्क कर दिए, यहाँ भी 10 से एक पॉइंट मार्क कर दिए, यहाँ भी 10 से एक पॉइंट मार्क कर दिए, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये हो जाएगा। तो 10 मिलीमीटर नीचे आने के बाद आप एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी, ये भी लाइन लाइट होगा। अब ये आपका हाइट 10 हो गया सारे का। इसी हाइट में हमको सारे लेटर को लिखना है, ए से लेके जेड तक और 0 से लेके 9 तक। तो पहले ए लिखेंगे, तो यहाँ से कुछ, जैसे ये इंड हुआ, इस इंड से कुछ डिस्टेंस हम ले लेंगे, मान लिया 4 मिलीमीटर हम छोड़ दिया यहाँ से। ये कितना हमने छोड़ दिया यहाँ से 4 हमने छोड़ दिया। तो 4 मिलीमीटर से हम यहाँ पे लिखेंगे ए को। तो ए कैसे लिखेंगे, तो ए का पहले बाउंड्री ड्रॉ कर दिए। ए का विड्थ कितना है, देखिए 8 है, तो एक लाइन ड्रॉ कर दिया पहले यहाँ से, और फिर 8 मिलीमीटर पे यहाँ से 8 मिलीमीटर पे गए, ये मान लिया कि 8 मिलीमीटर हो गया, और फिर यहाँ से एक लाइन और ड्रॉ कर दिया। ये एकदम लाइट होगा, ठीक है, मतलब ए जो है इसके अंदर लिखाना है, ए को लिखना है। तो इसके अंदर कैसे लिखेंगे ए को, तो ए कैसे होता है, ए होता है ये और ये होता है, ठीक है। तो इसका ये जो पॉइंट होगा वो इस पे आएगा, ठीक है, और ये वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, इस पे जाएगा, और ये पॉइंट कहाँ आएगा, ये पॉइंट आएगा मिड पॉइंट पे। तो ये कितना लिया था हम लोगों ने, 8 लिया था ना टोटल, इसका ये 8 था, तो इसका मिड पॉइंट कितना पे होगा, 4 पे होगा। तो हम यहाँ से 4 पे ले लेंगे, अब इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। तो ये हो गया ए, ठीक है, ये हो गया ए। तो आप स्केल से मिलाइएगा, इसको मैं से बना रहे हैं, आप लोग मेजरमेंट से बनाइएगा। तो ये कितना पे लिया, 4 पे लिया, ए हो गया। अब ए से के बाद बी लिखना है, तो ए से बी के बीच में कितना गैप होगा, तो गैप जो होता है, गैप बिटवीन 2 लेटर्स, 2 लेटर के बीच में जो गैप होगा वो होता है हाफ ऑफ विड्थ ऑफ एम। क्या होगा, हाफ ऑफ विड्थ ऑफ एम। तो एम का विड्थ कितना है, 8 है, तो इसका गैप कितना होगा, 1/2 × 8 मतलब हो जाएगा 4 मिलीमीटर। तो कितना गैप बनेगा,
तो हर लेटर के बीच में हाफ ऑफ एम गैप देना है। हाफ ऑफ एम का मतलब कितना हो गया, 4 मिलीमीटर का गैप होगा। तो ए से बी के बीच में कितना गैप होगा, 4, बी से सी के बीच में 4, सब के बीच में 4 गैप होगा। तो ए लिख लिया। अब यहाँ से 4 मिलीमीटर आर्क है, ये देखो ये मेजरमेंट लिखना नहीं आपको, ये सब मेजरमेंट नहीं लिखना है, ठीक है। ये हम बता रहे हैं आपको ताकि आपको समझ में आए, जब वीडियो देखे तो आपको क्लियर हो कौन सा पॉइंट हम कहाँ पे लिया है। तो इस पॉइंट से हम लोग कितना गए, 4 मिलीमीटर पे गए। तो फिर एक लाइन ड्रॉ कर दिया बी के लिए। तो बी का विड्थ कितना होता है, तो बी इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो रिमेनिंग में आ गया 7 होगा। तो एक लाइन ड्रॉ कर दिया। फिर यहाँ से 7 पे एक लाइन और ड्रॉ कर दिया, ठीक है। कितना पे, ये ड्रॉ किया हमने 7 पे, ठीक है, ये हो गया। अब बी कैसे होता है, तो देखिए बी होता है एक लाइन ऐसे होता है बी का, एक ये ऐसे ऐसे बनता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हम गए 3 मिलीमीटर पे, कितना पे गए, 3 पे, ये फिर बीच इसके मिड पॉइंट पे, ये 10 है ना, 10 का मिड पॉइंट कितना होगा, 5 होगा। तो यहाँ से भी एक लाइन लेंगे 3 पे और यहाँ से भी एक लाइन लेंगे 3 पे। तो हम 3 पॉइंट लिया यहाँ से, ये 3 पे, ये 3 पे, ये 3 पे, 3 पे ले लिया। ये भी 3 है और ये भी 3 है, ठीक है। तो 3 पे पॉइंट मार्क कर लिया। अब यहाँ से एक हम इस पॉइंट से 5 मिलीमीटर पे एक हमको लाइन ड्रॉ करना है मिड पॉइंट तक। कहाँ से, यहाँ से 5 मिलीमीटर पे, ठीक है। तो 5 मिलीमीटर मतलब यहाँ से 5 मिलीमीटर पे एक लाइन ड्रॉ किया, कहाँ तक, इसके सामने मिड पॉइंट तक ड्रॉ कर लिया, हो जाएगा। अब इसके बीच में हमको एक आर्क ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है, यहाँ से ये आर्क ड्रॉ करना है, ये वाला आर्क, ठीक है। तो ये ऊपर का आर्क छोटा, बीच नीचे का आर्क बड़ा होता है। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, तो अब इसके बीच में आर्क ड्रॉ करेंगे जो इसके मिड पॉइंट पे मिलेगा। तो ये कितना हाइट हो गया, टोटल हाइट 10 था ना, इसको हम हाफ तक ड्रॉ किए, 5 हो गया। तो मतलब टॉप से 2.5 पे कितना पे, यहाँ से 2.5 पे हमको एक पॉइंट मिल जाएगा। इससे हम ड्रॉ करेंगे, इसी पॉइंट से होते हुए हम आर्क ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। किससे, कि यहाँ से 2.5 पे जो पॉइंट मिलेगा उसी पॉइंट से होते हुए हमको टच करते हुए एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो लेंथ हुआ, ये लेंथ कितना का लिया हम लोगों ने, ये लेंथ लिया है 2.5 का, 2.5 मिलीमीटर पे पॉइंट लिया। अब यहाँ से टॉप से भी 2.5 ले लीजिए, बॉटम से, सॉरी बॉटम से भी कितना लेंगे, 2.5, ये पॉइंट मार्क कर लिया। और एक आर्क ड्रॉ करेंगे इससे, जो इसको टच करते हुए इससे मिलेगा। तो ले लीजिए, तो ये हो गया बी, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि हम जितना भी लेटर लिखेंगे ना उसमें पेंसिल चलाइएगा एक बार, मतलब लिखना है सिंगल स्ट्रोक में। लेटर का भी टाइप होता है, तो लेटर होता है सिंगल स्ट्रोक या मल्टीपल स्ट्रोक। तो हम लोग सारा एक ड्राइंग को पढ़ते हैं सिंगल स्ट्रोक में, मतलब हर लेटर पे पेंसिल चलाना एक बार। तो हमने यहाँ पे 2 बार पेंसिल चलाया इसलिए कि ताकि डार्क हो, आपको दिख सके। लेकिन आप जो बनाइएगा बी को, तो एक बार पेंसिल ऐसे, फिर 3 3 3 पे, ये 5 वाला और ये बड़ा वाला आर्क, बस ऐसे चलाना है, एक बार में डार्क करना होगा आपको। तो हम 2 बार पेंसिल चलाए इसलिए कि आपको दिखे। तो ये हो गया बी। एक बार और समझाते हैं बी का। ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया, कितना पे, 7 पे, यहाँ से 7 पे ड्रॉ हो गया। यहाँ से 3 लाइन ड्रॉ करना है 3 3 3 पे, और यहाँ से मिलाएंगे 2.5 ले लेंगे, इससे ऊपर से इसको मिला देंगे। तो ये हो गया बी। फिर यहाँ से 2.5 लेके इससे आर्क ड्रॉ कर देंगे, ये हो जाएगा आपका। तो ये टॉप आर्क, ये बॉटम आर्क भी मिल जाएगा। अब है सी। तो सी का मेजरमेंट कितना होता है, तो सी बनता है इस तरह से, ये हो गया। तो सी का मेजरमेंट 7 होगा। तो अब यहाँ दोनों के बीच में कितना गैप रखना है, तो बी से सी के बीच में कितना गैप होगा, तो हर लेटर के बीच में कितना गैप होना है, 4 का, है ना। गैप बिटवीन लेटर 4 दिया हुआ है ना। तो अब लिखेंगे नहीं हम, यहाँ पे समझ जाइएगा कि हर के बीच में 4। तो यहाँ से 4 पे जाके फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे सी के लिए। तो एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये होगा। कितना पे ड्रॉ करना है ये लाइन, तो ये हो जाएगा 7 पे, ठीक है। अब सी में क्या करना है हमको, सी में देखिए कि हमको यहाँ से 3 मिलीमीटर, टॉप से 3 3 3 3 3 3 3 3 सब जगह से, मतलब ये 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ से भी 3 हो गया, यहाँ से भी 3 हो गया, ठीक है। इसको मिटा रहे नीचे वाले को, यहाँ से भी 3 3 3 और 3, मतलब टॉप से 3 पे, बॉटम से 3 पे, टॉप से बॉटम पे 3, टॉप से 3, लेफ्ट से 3, राइट से 3, सब से 3 3 पे पॉइंट मार्क कर लिया, ठीक है।
अब यहाँ से क्या करना है कि हमको यहाँ से होते हुए इसको ऐसे 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 आर्क बना देना है बस, ठीक है। तो इस सेक्शन में यहाँ पे आर्क बना दिया, ये 3 से 3 यहाँ एक लाइन आया, फिर यहाँ से ऐसे आर्क ड्रॉ कर दिया, तो ये हो गया सी। तो इस वीडियो में यहाँ तक रहने दीजिए, अगला वीडियो हम लोग बनाएंगे फिर डी से, ठीक है, ओके।